पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कांस्टेंट मोशन। क्या पढ़ेंगे? तो कांस्टेंट मोशन आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कांस्टेंट मोशन में स्ट्रिंग कांस्टेंट देखा था और आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना, कांस्टेंट मोशन में पुली ब्लॉक कांस्टेंट। हमने आपको बताया था कांस्टेंट मोशन 3 तरह का होता है, 3 टाइप में हम लोग इसे बांट सकते हैं। पहला टाइप होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, है ना, दूसरा होता है पुली ब्लॉक, और तीसरा होता है वेज कांस्टेंट, है ना। तो इस ये वाला टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था और आज हम क्या देखेंगे, पुली ब्लॉक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही लल्लू टाइप, है ना। चलो है ना, मान लो ये ब्लॉक है। अगर मैं बोलूँ कि ये ब्लॉक ए वी ए वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है? वी ए वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बी ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा? आप बताओ सर। आप बोलोगे सर ये बी ब्लॉक का वेलोसिटी वी इज इक्वल टू पी, ये भी क्या होगा? तो वी ए के इक्वल होगा, है ना। यानी ब्लॉक बी का वेलोसिटी कितना होगा? तो ए के इक्वल होगा। आप यही बोलोगे हाँ सर ये तो दिख रहा है, ये पुली भी रेस्ट में है, तो हमारा जितना ये वेलोसिटी ऊपर जाएगा उतना ही वेलोसिटी नीचे आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। मान लो ये पुली ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ, और ब्लॉक ए है वो 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। अब ब्लॉक बताओ कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। अभी बताओ कि ब्लॉक बी का वेलोसिटी कितना होगा। आप तो फंस गए सर, आप तो फंस गए। इसमें तो इजी था बताना, क्योंकि यहाँ पे पुली क्या था, तो रुका हुआ था। इसमें पुली भी मूवेबल है, पुली भी मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से? तो सर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब क्या करें सर, कैसे सॉल्व करें इसे? तो ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग इस अपने साइज को बहुत छोटा करके यदि इस पुली पर बैठ करके देखें, है ना, इस पर यदि बैठ कर देख रहे हैं, तो हमारे लिए अगर ये 4 से ऊपर जा रहा है तो ये 4 से भी नीचे आएगा, है ना। यानी कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं? तो पुली के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? पुली के रिस्पेक्ट में। ओके, चलो देखते कैसे कर पाएंगे। अगर लेट सपोज अगर आप लोग मान लो कि ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस एक्स ए जो कि ट्रेडिशनल वे है, सारे बुक्स में दिया हुआ होता है ना, सारे टीचर्स भी बताते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स ए और एक्स बी, तो अगर ऐड करें तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, कांस्टेंट। अगर इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि ये वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। तो डी एक्स ए बाई डी टी प्लस डी एक्स बी बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट हमने आपको एक बात बताया था क्या, कि वेलोसिटी ऑफ ए जो होता है मूवेबल पुली में किसके रिस्पेक्ट में मूव लेते हैं? तो पुली के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ओके, किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं बच्चों? तो ये पुली के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली, है ना। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है? ये भी पुली के रिस्पेक्ट में हो सकता है। ओके, अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। वैसे हम इसे भी हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। ठीक है, आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन में। ठीक है, अभी देखो अभी कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो वी ए प्लस वी बी माइनस क्या हो जाएगा 2 वी पी इज इक्वल टू 0। यहाँ से यदि आप लोग सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ पुली जो आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2 आएगा। क्या आएगा बच्चों? वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2, है ना।
यहाँ पर हमने वेलोसिटी जो माना हुआ है दोनों को अपर डायरेक्शन माना हुआ है ना, यानी कि डायरेक्शन ऊपर वाले, यदि वेलोसिटी ऊपर मूव करेगा तो हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव, नीचे मूव करेगा तो नेगेटिव ले सकते हैं, है ना। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आप लोग विदाउट पेन एंड पेंसिल किसी भी कांस्टेंट मोशन के, जो कि अगर वो किसका पार्ट हो तो वो हमारा मूवेबल पुली यानी कि पुली ब्लॉक कांस्टेंट का प्रॉब्लम हो, तो आप लोग बिना पेन पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। बिना पेन पेंसिल का आप लोग इस प्रॉब्लम को बहुत इजी तरीके से मात्र विदिन 2 से 3 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को टेक्निक बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जो पहले ट्रेडिशनल वे है पहले वो तो आप सीख लो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना है बच्चों, तो va प्लस वी बाई 2, जहाँ पे va और vv क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में लिया हुआ है ना, और वो पॉजिटिव है, ओके। चलो अब चलो देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसे। तो पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया था, ये वेलोसिटी ऊपर से कितना जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, है ना, और ये ऊपर जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी बताना था हमें, चलो देखते हैं कैसे। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना है 2 है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए कितना है अपवर्ड डायरेक्शन में 4 है, तो हम लोग प्लस लेंगे, और वेलोसिटी ऑफ बी हमें कैलकुलेट करना है, तो कितना आ जाएगा 4, है ना। अच्छा ये 0 आ जाएगा क्या, तो यानी कि 4 - 4 यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। हमने फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों ने इसका आंसर निकाला। अच्छा डायरेक्ट भी देख सकते हैं क्या, डायरेक्ट भी देख सकते हैं, कैसे सर जल्दी बताओ, 2 सेकंड में हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अभी हमने देखा क्या कि एक कंसेप्ट सीखो आप लोग, ये पुली है और ये क्या है ब्लॉक है। अगर इस पुली को हम लोग ऊपर खींच रहे हैं कितने वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना जा रहा है, ये 2 मीटर जा रहा है, कितना मीटर जा रहा है 2 मीटर जा रहा है। तो मान लो ये पुली जो है यहाँ पर आ गया, हमने 2 मीटर ऊपर खींचा तो ये पुली कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 मीटर खींच दिए। अब क्या करें सर, अब देखो क्या करते हैं भाई, हमने इसे 2 मीटर ऊपर खींच दिया है ना, तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये हमने पुली को कितना मीटर खींचा 2 मीटर खींचा है, कितना पुली को खींचा है 2 मीटर ऊपर खींचा है। तो स्ट्रिंग कितना ऊपर आया, देखो पुली हमने 2 मीटर ऊपर खींचा है, तो स्ट्रिंग इधर 2 मीटर आया और इधर स्ट्रिंग कितना ऊपर आया 2 मीटर, यानी कि यदि हम लोग पुली को 2 मीटर खींचते हैं तो स्ट्रिंग कितना ऊपर आता है 4 मीटर। बस यही कंसेप्ट है आपका, और आप लोग इस कंसेप्ट का यूज करके मात्र 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, यहाँ है 2 मीटर हमने ऊपर खींचा है, 2 मीटर हमने इस पुली को ऊपर खींचा है, तो स्ट्रिंग कितना ऊपर आया, नेट स्ट्रिंग कितना ऊपर आया 4 मीटर आया, कितना ऊपर आया स्ट्रिंग नेट 4 आया। तो भाई 4 तो यही आ गया, अगर हमने 4 मीटर स्ट्रिंग को ऊपर खींचा है तो 4 मीटर तो यही ऊपर आ गया। उसके लिए हमें इसके वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बात है भाई, 4 खींच रहे हैं, ये 4 ऑटोमेटिक जा रहा है ऊपर, है ना। चलो ठीक है, और देखते हैं, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, और देखते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन में हम लोग इस मेथड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ भी हमने पूरी लगा दिया है, ए बी सी और डी, ठीक है क्लियर है। चलो हमने इसको वेलोसिटी दे दिया मान लो ऊपर 2 मीटर पर सेकंड, इसको वेलोसिटी दे दिया नीचे 4 मीटर पर सेकंड, इसको ऊपर दे दिया कितना, मान लो कुछ भी दे दो 6 मीटर पर सेकंड। हमें वेलोसिटी ऑफ डी कैलकुलेट करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। अरे सर कैसे छोटा सा है, ये तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। कोई बात नहीं, सॉल्व आप लोग छोटे जैसा ही करोगे। चलो बहुत इजी वे में ही आप लोग सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये वाले इस
इस यहाँ पे देखो ये 2 मीटर ऊपर जा रहा है, 4 मीटर नीचे आ रहा है। चलो पहले फॉर्मूला से करते हैं, फिर हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ये 2 से ऊपर जा रहा है, हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पुली कितना से ऊपर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुली कितना से जाएगा ऊपर, 2 से ऊपर जा रहा है तो भाई 2, और ये 4 से नीचे आ रहा है, 4 से नीचे आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस, है ना। वेलोसिटी ऑफ पुली कितना आ रहा है भाई -1 आ रहा है, -1 मीटर पर सेकेंड। तो -1 आ रहा है, डेट मीन्स ये नीचे, हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव प्लेट कर रखा है, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुली नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी -1। तो भाई साहब हमने ले लिया ये -1, यानी नीचे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब ये पुली यदि 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नीचे आ रहा है तो इसके साथ साथ ये भी स्ट्रिंग नीचे आएगा 1 मीटर, और ये वाला स्ट्रिंग जो होगा ऊपर जाएगा कितने के स्पीड से 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, यानी यहाँ पे पुली का स्पीड ऊपर की तरफ क्या है तो 1 मीटर पर सेकेंड। चलो यहाँ देखते हैं वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए ऊपर की तरफ 6 + 6, इसका पता नहीं है तो हम लोग जो भी आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा तो नीचे हो जाएगा और पॉजिटिव आएगा तो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, वेलोसिटी ऑफ पुली कितना है, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू 1 है, मल्टीप्लाई कर दो 2 और यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ डी इज इक्वल टू, यानी डी ब्लॉक का वेलोसिटी कितना आ जाएगा 2 - से, यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका वेलोसिटी कितना किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, कितने से 4 मीटर पर सेकेंड। देखो कैसे बहुत हल्के में हो गया, बस 2 फार्मूला लगा और ये सॉल्व हो गया। अच्छा विदाउट फार्मूला सर कैसे कर पाएंगे, ये भी आप बता दो फटाफट, है ना। चलो विदाउट फार्मूला को कैसे देख पाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखो ये पुली कितने से, अच्छा पुली का तो पहले नहीं दिया हुआ था, ओके। ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है और 4 से नीचे आ रहा है ना। 2 से ऊपर जा रहा है और 4 से नीचे आ रहा है ना, 2 से ऊपर जा रहा है और 4 से नीचे आ रहा है। तो नेट स्ट्रिंग नीचे कितना ऊपर आया, है ना। अगर हम दूर से देख रहे हैं कोई स्ट्रिंग को, है ना, जो कि दूर से ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, भाई ऊपर गया 2 मीटर ऊपर गया है और 4 मीटर नीचे आया है। तो 2 मीटर ऊपर गया 4 मीटर नीचे आया, नेट नीचे कितना है, नीचे तो भाई 2 मीटर आया। हाँ सर सही बात आप बोल रहे हो, 2 मीटर तो हमने ऊपर ही भेज दिया, 4 मीटर नीचे, यानी कि नीचे कितना आया 2 मीटर आया भाई नीचे, स्ट्रिंग नीचे कितना आया 2 मीटर आया। तो हमें पता है कि भाई साहब अगर यदि स्ट्रिंग जो है 2 मीटर आएगा नीचे तो पुली को नीचे कितना आना पड़ेगा 1 मीटर। सर आपने तो बताया था ये चीज़ कि पुली अगर 1 मीटर ऊपर जाता है तो हमारा स्ट्रिंग कितना ऊपर जाता है उसका डबल जाता है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग नीचे 2 मीटर जा रहा है तो पुली को नीचे कितना आना पड़ेगा 1 मीटर आना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। फिर से देख लो 2 मीटर ऊपर गया 4 मीटर नीचे, तो नेट नीचे कितना गया 2 मीटर, स्ट्रिंग नीचे कितना आया 2 मीटर 1 सेकेंड में, तो पुली को नीचे कितना आना पड़ेगा 1 मीटर, ठीक है भाई 1 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे नेट कितना ऊपर जाना पड़ रहा है 1 मीटर, पुली पर कितना गया, ध्यान से देखो पुली पर कितना गया है 1 मीटर गया है। तो स्ट्रिंग ऊपर कितना जाएगा तो सर 2 मीटर जाएगा, आपने तो पहले बता दिया है कि जब भी पुली जितना जाता है, पुली अगर x ऊपर या नीचे जाता है तो स्ट्रिंग ऊपर या नीचे कितना जाएगा 2x जाएगा, बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है। तो 1 मीटर भाई साहब ये ऊपर आ रहा है तो 2 मीटर स्ट्रिंग कितना जाना चाहिए ऊपर। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 मीटर ये ऊपर जा रहा है ना, हमको स्ट्रिंग कितना ऊपर ले जाना है 2 मीटर, जा कितना रहा है 6 मीटर। तो कितना करेंगे नीचे कितना करना पड़ेगा, तो नीचे हमको करना पड़ेगा कितना, देख लो हमको ऊपर ले जाना है कितना 2 मीटर 1 मीटर है, यानी कि स्ट्रिंग को ऊपर कितना ले जाना है 2, 6 जा रहा है तो -4 कर दो, 4 मीटर, 4 मीटर नीचे कर देंगे तो हमारा नेट ऊपर कितना चला जाएगा 2 मीटर। तो 4 नीचे कर दिया है ना, 4 नीचे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 मीटर नेट ऊपर आ जाएगा। बहुत छोटा सा हम लोग वर्बली पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझाने में इतना समय लगा, लेकिन ये विदिन 5 सेकेंड के अंदर ये हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आई थिंक आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। चलो थोड़ा सा हट के देखते हैं, तो एक और कंसेप्ट देखते हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स ऑफ पुली में, है ना, उसमें ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको।
चलो एक और देखना है, चलो एक और सॉल्व कर लो। लेकिन ये तो आपका होमवर्क ही रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करना है इसका आंसर। ये ले लो ब्लॉक ए और ये आप ले लो भाई साहब ब्लॉक, ये ब्लॉक बी, यहाँ पे हमारा हिंस किया हुआ है। इसका वेलोसिटी मान लो 4, इसका वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, सब मीटर पर सेकेंड में है। तो वेलोसिटी ऑफ सी आपको कैलकुलेट, बस सेम मेथड है, कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको हमने क्या किया, हिंस कर दिया। चलो शॉर्टकट से देखते हैं, बाकी फॉर्मूला से आप लोग तो देख लोगे, है ना। भाई साहब ये 4 मीटर स्ट्रिंग ऊपर जा रहा है तो पुली के ऊपर कितना जाना पड़ेगा, 2 मीटर। 2 मीटर इसको नीचे आना पड़ेगा, तो नेट स्ट्रिंग कितना नीचे आएगा, 4 मीटर। और ये 2 मीटर नीचे आ रहा है, 2 मीटर तो ये आ रहा है, लेकिन नेट स्ट्रिंग में कितना आना चाहिए, 4 मीटर, क्योंकि ये पुली 2 मीटर नीचे आ रहा है। तो 4 मीटर आने के लिए 2 मीटर ये नीचे जा रहा है, तो उसको नीचे कितना आना पड़ेगा, 2 मीटर पर सेकेंड। हो गया, खत्म, सॉल्व हो गया। चलो अब एक दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग, जिसे हम बोलते हैं क्या, पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट मेथड बोलते हैं। बोलते क्या है, बस आप देख लो पॉइंट मेथड क्या होता है ना। बस ट्रिक है, और कोई ये लॉ नहीं बता रहा हूँ मैं, बस ये ट्रिक एक है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन में इस मेथड से आप लोग विद इन 5 सेकेंड में आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है पॉइंट्स मेथड। ये ब्लॉक क्या है, ए है, मान लो इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, और हमें ब्लॉक बी का वेलोसिटी बताना है, बी भी कितना होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे। पॉइंट्स मेथड में बच्चों लोग क्या करते हैं, वैसे पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं जो कि जो पॉइंट्स है उसको आप लोग इंडिकेट कर लो। ये पॉइंट्स को मैंने इंडिकेट किया है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए यहाँ पे पुली के पास पॉइंट है ना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, है ना, हमने पॉइंट को इंडिकेट कर दिया। अगर ये पॉइंट जिधर मूव कर रहा है उससे रिलेटेड लेंथ यदि घट रहा है तो हम लोग माइनस देंगे, यदि वो रेस्ट पे है तो 0 देंगे, और वो पॉइंट अपने रिलेटेड लेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग प्लस देंगे। चलो कैसे देखते हैं। भाई साहब ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट इस लेंथ को घटा रहा है तो -4 लिखेंगे। ये 0 है तो +0, ये भी रेस्ट पे है तो ये भी 0, है ना। ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इस रिलेटेड लेंथ को इंक्रीज कर रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो भाई ये नीचे जाएगा, ऑब्वियस बात है ना। चलो तो ये मान लो हमने दे दिया वी वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा है ना। यदि ये मान लो ये पुली, ये ब्लॉक यदि वी वेलोसिटी से नीचे जाएगा तो साथ साथ ये पुली भी तो वी वेलोसिटी से नीचे जाएगा, तो ये पॉइंट भी वी से नीचे जाएगा, और ये वाला भी पॉइंट वी से नीचे जाएगा, यानी कि ये दोनों पॉइंट अपने रिलेटेड लेंथ को क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ v प्लस में, और ये भी हमारा वेलोसिटी ऑफ v, है ना, इज इक्वल टू 0 करना है। क्या करना है आपको, बस ट्रिक है, 0 करना है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -4 + 2vv इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं vv इज इक्वल टू +4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है भाई साहब, तो ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है, ठीक है। बाकी बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसमें कि वर्क डन, है ना, वर्क डन बाय टेंशन, टोटल वर्क डन, है ना, या फिर नेट लिख सकते हो, नेट वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये इंटरनल टेंशन है ना, एक्सटर्नल टेंशन तो नहीं लग रहा है। जो भी टेंशन लगेगा इस स्ट्रिंग में, कहाँ टेंशन लगेगा, तो यहाँ लगेगा, है ना, यहाँ लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा। टेंशन का वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, हमारा नेट 0 होना चाहिए, ठीक है भाई। तो 0 होगा, तो आप लोग उससे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो भाई साहब, यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, ये T वर्क डन निकालना है, तो ये T से रिलेटेड डिस्टेंस लिखेंगे। मान लो ये हमारा XA हो जाएगा, है ना, फिर ये हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखो टी इंटू एक्स डी प्लस टी इंटू एक्स सी, ऐसे लिख सकते हो, है ना। इज इक्वल टू क्या करोगे, जीरो करोगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, टी इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, प्लस टी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस टी इंटू वेलोसिटी ऑफ सी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप लोग इसे माइनस ले सकते हो, इक्वल टू जीरो। तो टेंशन 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 कट के इधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वी बी इज इक्वल टू ये वी सी जो है इक्वल हो जाएगा, है ना, दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। यहाँ से भी आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हमारा आंसर आने वाला। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, पहले हम लोग इसे सॉल्व करते थे, है ना। तो अब आप लोग डायरेक्ट पॉइंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ये ए, ये बी, ये सी। मान लो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये नीचे जा रहा है ये 4 मीटर पर सेकंड से। तो हमें इसका वेलोसिटी बताना है बी सी। कैसे करेंगे, देखो ये 2 से ऊपर जा रहा है तो इस लेंथ को घटा रहा है, ये हो जाएगा -2, है ना। ये जीरो, ये 4 से नीचे आ रहा है तो ये भी पॉइंट 4 से नीचे आएगा और ये भी पॉइंट 4 से नीचे आएगा। +4 +4 प्लस क्यों दिया मैंने, क्योंकि अपना रिलेटेड लेंथ को क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये भी रेस्ट पे ये बी सी से नीचे आ रहा है और ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस बी सी इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, देखो 4 4 8 -2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी -6, है ना। -6 मतलब ये क्या होगा, अपने लेंथ को घटाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 अपवर्ड डायरेक्शन में। इजी सॉल्व कर पाओगे आप लोग। डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं सर कैसे, आप 2 सेकंड वाला ट्रिक बता दो सर, ये तो 5 सेकंड वाला है ना। चलो देखो, ये पुली नीचे आ रहा है कितने से, 4 से। जब पुली नीचे आएगा तो इस स्ट्रिंग को कितना लूज करेगा, सॉरी टाइट करेगा, यानी कि ये नीचे कितना खींचेगा स्ट्रिंग को। सर आपने बताया था कि यदि पुली नीचे आता है x तो स्ट्रिंग कितना नीचे आएगा भाई, तो वो आएगा 2x। तो ये 4 से नीचे आ रहा तो स्ट्रिंग नीचे कितना आना चाहिए, 8। स्ट्रिंग कितना आना चाहिए, 8 नीचे आना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये ऊपर कितना जा रहा है, 2 ऊपर जा रहा है। तो जब 2 ऊपर चला गया तो इसको कितना ऊपर आना पड़ेगा, तो सर 6 आना ऊपर पड़ेगा। कितना ऊपर आना पड़ेगा, 6 आना पड़ेगा। तो 8 नेट हमारा 8 मीटर चला गया, बस 2 सेकंड में सॉल्व हो गया, है ना। चलो और देखते हैं, आई थिंक अब आप लोग कर पाओगे। ए जी जो है मान लो कि 10 मीटर से 10 या 12 ले लो, 12 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर नहीं, आप नीचे ले लो, लॉजिकली है, क्योंकि प्रैक्टिकली है नीचे ही आएगा, क्योंकि ज़्यादा वजन की चीज़ ऊपर खींचना है तो उसको नीचे खींचना पड़ेगा। चलो चलो भाई, तो कैसे होगा, कैसे सॉल्व कर पाओगे आप लोग, वेलोसिटी ऑफ v इक्वल टू निकालना है हमें। कैसे होगा देखो, तो भाई साहब ये 12 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो इस ये वाला पॉइंट इस लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो +12, ये 0, ये भी 0, ये क्या हो रहा है, तो ये भाई साहब v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। तो जब ये ब्लॉक नीचे आएगा v वेलोसिटी से, तो दोनों पुली को भी सेम वेलोसिटी से आना पड़ेगा। कितने वेलोसिटी से, तो v वेलोसिटी, सॉरी v से मैंने लिख दिया, v वेलोसिटी से इसे नीचे आना पड़ेगा। तो ये पुली जब v वेलोसिटी से नीचे आएगा तो इस पुली से रिलेटेड
ये सारा पॉइंट पे क्या होगा, वी वेलोसिटी से नीचे आएगा। और सारे के सारे पुलिस क्या करेंगे, तो अपने रिलेटेड लेंथ को इंक्रीज कर रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ आपको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ वी, है ना, 1 2 3 एंड 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हो वी बी इज इक्वल टू कितना, -12/4 यानी कि -3। कितना आ जाएगा भाई, -3 आ जाएगा, है ना। ये नीचे जा रहा था ना, हाँ ये नीचे जा रहा था, तो वी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अच्छा ये सॉरी ये ऊपर जाएगा ना, ये हम लोग नीचे खींच रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा, तो सारे ये अपने पूरी अपने लेंथ को घटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा, है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा। बस यही है, आई थिंक सॉल्व कर पाओगे आप लोग। अच्छा इसी क्वेश्चन को यदि हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, है ना, आंसर करना आप लोग कैसे कर पाओगे। चलो इस पुली को हमने और पुली दे दिया, है ना, आप देखना फर्क क्या पड़ रहा है। हमने क्या किया था, इसे नीचे खींच रहे थे तो कितने वेलोसिटी से, 12 मीटर पर सेकेंड से, 12 मीटर पर सेकेंड से हम लोग नीचे खींच रहे थे ए ब्लॉक को। हमने क्या किया कि डायरेक्ट ना देकर के पुली लगा दिया और इस ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। अब क्या फर्क पड़ेगा, इसका वेलोसिटी को देखते हैं जरा। तो भाई साहब ये 12 से नीचे जा रहा है, तो 12 से नीचे जा रहा है तो पुली भी नीचे 12 से जाएगा, यानी कि इस लेंथ को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा कितना से, 12 से, ये भी 12 से और ये भी 12 से, क्या हो जाएगा, तो ये भी भाई साहब ये +12 और ये भी +12, ठीक है। 0 0 0 0 ऊपर 0 हो जाएगा और ये वाला तो सेम रहेगा। ये कितना से ये नीचे खींच रहे हैं तो ये वाला हमारा ऊपर जाएगा, तो लेंथ को घटाएगा तो -4 टाइम्स ऑफ वी इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से वी क्या हो जाएगा, 24/4 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अब हम लोग इस ब्लॉक को तेजी से खींच पाएंगे। बस एक पुली लगाने का फायदा क्या होगा कि पहले इस ब्लॉक को हम लोग 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींच रहे थे, है ना, लेकिन अब एक पुली लगा देने से क्या हुआ कि अभी इसी ब्लॉक को हमने, इसका वेलोसिटी तो सेम रखा, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रखा, लेकिन अब इसके वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ा कि पहले जा रहा था 3 मीटर पर सेकेंड से, अब कितने से जाएगा, ये 6 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। तो ये होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पुली लगाने का फ़ायदा। जितना हम पुली लगाएंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वजन को, ज़्यादा से ज़्यादा वेट को हम लोग बहुत ईजिली हम लोग खींच पाते हैं, है ना। तो नॉर्मली ये इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा काम करता है ना, बड़े बड़े फैक्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में, है ना। तो खासकर आपके जेईई मेंस में तो फेवरेट है ये सारा क्वेश्चन। जेईई मेंस में तो पहले आते थे आई थिंक, अब तो भी तो मिक्स करके आएंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमारा कांस्टेंट मोशन का, है ना, पुली ब्लॉक कांस्टेंट में फिलहाल तक इतना ही, है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे वेज कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, वेज कांस्टेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।